आई लव मोहम्मद असंवैधानिक शब्द है? अगर वो असंवैधानिक शब्द है तो जय श्री राम भी असंवैधानिक है। हम लोग मुस्लिम समाज के साथ हर तरीके से खड़े हैं। आप लोग को नेता को 10-15 किलोमीटर पैदल दौड़ना पड़ रहा है, कैसी स्थितियाँ आ चुकी हैं? लेकिन जो राजा होते हैं उनका शोषण। अब देखिए आज बारी गांव सरवा में आना हुआ, कैसा कार्यक्रम था? जी, यहाँ आपको बता दूं कि ये आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में और उनके तरफ से ये कार्यक्रम था। गांव-गांव चलो, पाँव-पाँव चलो अभियान के तहत, और ये एक जागरूकता भाईचारा जोड़ो सम्मेलन था। और ये कार्यक्रम सरवाबारी गांव में यहाँ उपस्थित हम लोग कराया गया। उसके तहत क्या लग रहा है, मुस्लिम समाज आपके साथ जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़ नहीं रहा है, जुड़ा है। अच्छा, मुस्लिम समाज जुड़ा है। मुस्लिम समाज इतिहास गवाह है कि मुस्लिम समाज बाबा साहब के ज़माने से और आज भी मुस्लिम समाज हम लोगों के साथ खड़ा है। मुस्लिम समाज के साथ हम लोग खड़े हैं। और एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ कि हमारे बड़े भैया एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोक सभा सांसद जो है, नगीना से जो सांसद है वर्तमान में, वहाँ के मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उन्होंने जो है भाई चंद्रशेखर को जिता के संसद तक पहुंचाया। तो क्या लगता है 2027 में यहाँ भी साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, 100% साथ देंगे। मुस्लिम भाई देखिए, जो कहने वाली बात नहीं है। अगर हमारे मुसीबत में, हमारे पीड़ा में, हमारे किसी परेशानी में, उस तरीके की विषम परिस्थिति में अगर कोई साथ दे रहा है तो कहने वाली बात नहीं है। हमें उसका साथ देना हमारा कर्तव्य है और मुस्लिम समाज साथ देगा। इसलिए कि हम लोग मुस्लिम समाज के साथ हर तरीके से खड़े हैं, हर तरीके से उनकी मदद करने के लिए खड़े हैं। जी, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम दुष्यंत निराला है, युवा मोर्चा मंडल संयोजक आजमगढ़। जी, आप लोग को नेता को 10-15 किलोमीटर पैदल दौड़ना पड़ रहा है, कैसी स्थितियाँ आ चुकी हैं? बिल्कुल, आज ये जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार में जब बहुजन समाज के हक और अधिकार या शोषण होगा तो रोड पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जब संसद गूंगी हो जाती है तो रोड पे उतरना चाहिए अपने समाज को। और रोड पर भाई ने उतरा है तो आपने देखा कि जन सैलाब किस तरह से उनके साथ खड़ा रहा। क्या इसके बारे में कोई विपक्ष पार्टी वाले बोले हैं कि भाई को इतना दूर दौड़ना पड़ रहा है? इस पर विपक्ष पार्टी क्यों बोलेगा भाई? जब हमारे दलित समाज का शोषण होगा, हमारे मुस्लिम समाज का शोषण होगा, हमारे बहुजन समाज का शोषण होगा तो अन्य पार्टी के लोग बोलेंगे क्यों? क्योंकि उनके साथ शोषण होता नहीं है भाई। आपने सुना होगा कि शोषण उन्हीं लोगों का होता है जो गरीब होते हैं, जो लाचार होते हैं, लेकिन जो राजा होते हैं उनका शोषण नहीं होता। कभी आपने सोचा होगा कि प्रधानमंत्री का शोषण हुआ है, कभी आपने सोचा होगा कि मुख्यमंत्री का शोषण हुआ है, कभी आपने सोचा होगा कि किसी मंत्री या एमएलए का शोषण हुआ है? कोई ऐसा सवाल ही नहीं होता है। अच्छा, परंपराएं कब बंद होगी, जब आप पे शोषण अत्याचार होना बंद होगा? ये परंपराएं जो है, जब तक हमारा बहुजन समाज शिक्षित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, संघर्ष नहीं करेगा, तब तक ये परंपरा चलता रहेगा। तो क्या लगता है 2027 में आज़ाद समाज पार्टी मऊ में अपना गढ़ बना पाएगी? 2027 में गढ़ बनाना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब राजस्थान में भाई चुनाव लड़े थे, लगभग 26 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 26 सीटों में 10 सीटों पे दूसरे नंबर पे थे। तो आपको ये अनुमान लग जाना चाहिए कि जब पहली बार चुनाव लड़े हैं तो 26 सीटों में 10 सीटों पे दूसरे नंबर पे है। अगर ये दूसरी बार चुनाव लड़ जाएंगे तो पहले सीट पे आ जाएंगे। ये हमारी गारंटी है, आज़ाद समाज पार्टी की गारंटी है। अच्छा, एक और सवाल है कि जिसे तमाम लोग कहते हैं कि बिना आज़ाद समाज पार्टी के 2027 में कोई सरकार नहीं बना पाएगा। देखिए, इस विषय पे अगर कहा जाए तो हम तो ये कहते हैं कि बहुजन समाज में जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको मिलजुल कर एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, ये कि आज से पहले, अभी तो हम लोग सत्ता में नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी रोड पे, लेकिन इससे पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं
न जाने कितने मंत्री हैं, न जाने कितने विधायक हैं, लेकिन सभी के सभी बहुजन समाज पे हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे नालायकों को हम वोट देने से अच्छा है कि हम उसको वोट दें जो रोड पर संघर्ष करने के लिए दौड़ रहा है। तो इस विषय पे अगर बात किया जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो है हमारे नगीना से सांसद, अब इससे बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न है मेरा कि तमाम लोग बोलते हैं कि अभी भी मुसलमान समाज के लोग अखिलेश के साथ हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, आप एक बात बताओ, आजम खान साहब भी तो अखिलेश के साथ थे। जब उनको जेल में डाला गया तो अखिलेश यादव ने कितनी आवाज़ उठाया, आप हमें बता दो। अरे हमको दर्द है यार, तुम हमको पूछते नहीं हो, तो फिर उस व्यक्ति के साथ रहने से क्या फ़ायदा है? हमें कोई फ़ायदा नहीं है। उनको तो ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारे सुख और दुख में साथ नहीं देता है तो हमें भी उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आज से पहले भी बहुजन समाज के लोग जो रोड पे संघर्ष करने वाले हैं वो अल्पसंख्यक समाज का साथ देते थे, आज भी दे रहे हैं और कल भी देते रहेंगे। लेकिन जो राजनीतिक दल में वोट का लालच लेकर लोगों को धोखा देने का काम जो चलता है, तो थोड़ा सा इनको भी सजग होना बहुत ज़रूरी है। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी जिला प्रभारी। ये किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि आपके चंद्रशेखर आज़ाद रोड पे दौड़ रहे हैं? देखिए, यह तो हम लोग जो है लगभग सदियों से झेल रहे हैं और अब तो रोड पे दौड़ रहे हैं, ये दिख रहा है, वरना हमारा तो जीवन ही दौड़ते ही बीता है। क्योंकि हमारे अधिकार सदियों से छीने गए हैं और अधिकारों से वंचित हैं, तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी देख लीजिए, दौड़ना पड़ रहा है, तो उसका कारण जो है हमारा समाज आज भी शोषित है। दिन दहाड़े किसी बिटिया को जो है, दिन दहाड़े किसी बिटिया को, सोचने वाली बात है, आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद अगर दिन दहाड़े किसी बिटिया को किडनैप किया जाता है उसकी मां के सामने, तो आप सोच लीजिए कि आज भी सरकार कहाँ है और हमारा देश कहाँ है और व्यवस्था कहाँ है कि दिन दहाड़े किसी की बिटिया गायब हो जाती है और 3-3, 4-4 दिन मिलती नहीं है। जबकि हमारा प्रशासन जिस दिन हमारे हाथ में आएगा, आप देखिएगा किसी भी बेटी बहनों की तरफ कोई आंख दिखाएगा नहीं, और जो आंख दिखाएगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ये आप कैसे कर सकते हैं? भाई मेरे, ये सरकार सत्ता में है, जब भी जो सरकार सत्ता में रहता है तो उसके हाथों में रहता है, वो जैसे चाहे वैसे सरकार को चलाएगा। क्या लगता है आपको सत्ता आएगी? एकदम आएगी यार। आज अगर जो आना नहीं होता तो हम लोग जो है समझ लीजिए कि मैं भीम आर्मी में 17 में जुड़ा, डब्बी भाई जानते हैं, 2017 में मैं जुड़ा और भीम आर्मी के बैनर तले हम लोग घूम घूम कर जब प्रचार करते थे और जब जाते थे गांव में तो ये होता था कि तो जो न कि बसपा का जो न वोट काटे आए हुए, लेकिन फिर भी हमने संघर्ष जारी रखा और जारी रखने के बदौलत हमने भीम आर्मी को पूरे मऊ में पहुंचाया और पहुंचाने के बाद भाई ने 2020 में जब आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया, हम अब आज़ाद समाज पार्टी को और भीम आर्मी के बैनर तले गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। आज देख रहे हैं आप संख्या, और ये संख्या अभी हाल में एक भाई का कार्यक्रम लगा और इतने शानदार और इतने लोग वहां पहुंचे कि सबकी आंखें जो है खुली की खुली रह गई। तो भाई का कारवा बढ़ रहा है, हमारा संघर्ष सच्चा है, क्योंकि हम लोग नेतागिरी नहीं करते, हम लोग समाज नीति करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर जो है ना वो कमियां नहीं है, इसीलिए आदमी जुड़ता है और जुड़ेगा। एक दिन जरूर सत्ता आएगी। सब बढ़िया। क्या आप लोग घोसी में चुनाव लड़ेंगे? अभी बात चल रही है और घोसी में प्रत्याशी भी लगभग कुछ ही दिनों में घोषित हो जाएगा और हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरत है प्रत्याशी उतारना, हमारी ज़रूरत है। हम लड़ाएंगे और बहुत ही बढ़िया प्रत्याशी लाएंगे, जो कि मतलब देखिए, आप बता रहे थे, आप अभी बात कर रहे थे, देखिए मुस्लिम समाज किसी का वोटर नहीं रहा है, चाहे अखिलेश भैया हो चाहे बहन जी हो, मुस्लिम समाज पर्सनली किसी का वोटर नहीं रहा है, मैंने देखा है। ज़्यादातर मुस्लिम समाज में यह
धारणाएं रहती हैं कि बीजेपी को हराना है और हराने वाली कौन पार्टी है उसी की तरफ वोट जाता है। तो इसलिए आप अगर कहें कि अखिलेश का वोटर है मुस्लिम समाज तो आप गलत फहमी में हैं। वास्तव में ये है, हम लोग जो है मुस्लिम समाज को जोड़ रहे हैं। हम लोग ये ऐसा नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज हम लोगों के साथ जुड़े इसलिए कि बीजेपी को हराना है, नहीं। मुस्लिम समाज इसलिए जुड़े क्योंकि हम लोग संघर्ष करके और जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंक टैंक है, हम लोग चाहते हैं। भाई ने जब पहली बार जब संसद में गए तो भाई ने कहा कि आज़ादी 14 अगस्त को जब वहाँ संघर्ष हुआ तो 15 अगस्त को आज़ादी मिली। 14 अगस्त को हमारे जेब में 100 रुपया था, 10 रुपया था, तो वो 15 अगस्त को भी वही था। इसका मतलब आज़ादी मतलब अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारी पूर्णतः जो हमारे पास व्यवस्था थी, धन और धरती का बंटवारा नहीं हुआ। आज भी हम शोषित हैं। अच्छा, तमाम लोग कहते हैं कि भीम आर्मी वाला तो मुकदमा करा देना। अरे भाई मेरे, मैं बताऊं आपको, 2017 में मैं जुड़ा और एक मुकदमा आप जा करके थाने में पता करिएगा, एक मुकदमा अभी लगा है, वो भी मामला भीम आर्मी के बैनर तले का नहीं था। अध्यक्ष जी आप जानते ही हैं, मूर्ति हटाने वाला मामला था, उसमें मैं जेल गया, ठीक ना। नहीं तो आप पता कर लीजिएगा, जिले में कहीं किसी कोने में पता कर लीजिएगा, कोई अगर मुकदमा हो तो आप बताइएगा। यहीं देखिए, जब हम लोग यहाँ आए, जरा इधर दिखाइए, इधर दिखा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। प्रशासन के दबाव में, प्रशासन ने हमारे पास दबाव दिया। हमारे जिला अध्यक्ष गए, बात के मैंने कहा कि आप उनको समझाइए कि ये असंवैधानिक शब्द थोड़ी नहीं है, ये आई लव मोहम्मद असंवैधानिक शब्द है। अगर वो असंवैधानिक शब्द है तो जय श्री राम भी असंवैधानिक है, जय भीम भी असंवैधानिक है। तमाम चीज़ें जो आप बोल रहे हैं सब असंवैधानिक है, सबको कटा दीजिए, हटा दीजिए, हैं। लेकिन असंवैधानिक नहीं है, वो किसी धार्मिक व्यवस्था का है। जैसे हम जय भीम बोलते हैं, वो लोग जय मोहम्मद बोलते हैं, बात खत्म। तो इसमें असंवैधानिक वाली तो बात नहीं है। लेकिन देखिए आकर के प्रशासन ने जबरन क्या की, उसको हटवा दीजिए, ढकवा दीजिए। तो आप समझिए आज भी हम लोग शोषित। क्या यहाँ पे भीम आर्मी कमजोर पड़ी? कमजोर नहीं पड़ी। वो ऐसा है ना कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, और संविधान को मान करके प्रशासन के साथ खड़े हो गए कि प्रशासन यह न कहे कल के दिन कि हमारी बात को नहीं माने। हम लोग उनकी बात को मान करके इसको ढकवा दें। लेकिन उसमें यह सोचने वाली बात है। मैं तो यहाँ बैठे हुए जनता से मैंने कहा कि आप लोग आज भी समझने को तैयार नहीं हैं, तो फिर आप मूर्ख हैं, आप गंवार हैं, आप अशिक्षित हैं। आज आपको समझने की ज़रूरत है। आपके सामने ढकवाया गया, अब भी आप लोग अपना दिमाग नहीं खोलेंगे तो फिर कब खोलेंगे? ये हमारी कमजोरियां हैं ना, हमारे अंदर की कमजोरियां हैं। क्योंकि ये मुस्लिम समाज ने नेता पैदा नहीं किया, ये बार बार एक दूसरे को वोट करते हैं और जिताते हैं, हराते हैं। अगर ये लोग हमारे बीच में भी, मैं चाहता हूं कि ये लोग मिल करके हमारे साथ आएँ और हमारे साथ ऐसा नेता पैदा करें अपने समाज का कि वो इनका रहनुमा हो, इनकी बात के लिए लड़े, इनकी व्यवस्था के लिए लड़े। ऐसा रहनुमा ये लोग पैदा करेंगे। हमारे बैनर के तले हम लोग यही चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी में ये लोग अपने परिवार का एक लड़का सुपुर्द करें और कहें कि बेटा जाओ और आज़ाद समाज पार्टी में लड़ो, क्योंकि शोषण के खिलाफ लड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे बाबा साहब ने और हमारे मान्यवर कांसीराम साहब ने एक औलाद मांगा, हम लोगों ने सुपुर्द किया। आज मेरी माँ ने भी मुझको सुपुर्द किया इस समाज के लिए। जो आप देख रहे हैं मैं लड़ रहा हूँ, ये भाई हमारा है, इसकी माँ ने भी इसको कहा कि आप जाओ। ये हमारे भाई हैं जिलाध्यक्ष जी, इनको भी कहा, तभी तो। यानी हर घर से एक लड़का चाहिए इस समाज में बदलाव लाने के लिए। तो हमने तो ये तैयारी कर लिया है और सदियों से तैयारी किया। ये मुस्लिम समाज से हम कहने आए हैं कि मुस्लिम समाज भी अपने घर से एक औलाद इस समाज को दान करे और कहे कि जाओ बेटा, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आज लड़ाई चालू करो शोषण के खिलाफ, तब यह निवारण होगा। कारण ढूंढेंगे तभी निवारण होगा।